नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। जनसेवक समाचार के खास कार्यक्रम जन आरोग्य में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश पटेल सर। आप पेशे से डॉक्टर हैं। आपने MBBS उत्तीर्ण करने के पश्चात माइक्रोबायोलॉजी एवं पैथोलॉजी से PG कोर्स किया हुआ है। इसके अतिरिक्त SIMS इंदौर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करना चाहेंगे वर्तमान परिदृश्य में कोविड संक्रमण के संदर्भ में। वैसे तो कोविड-19 को लेकर सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या यह एक बीमारी है या महामारी? नमस्ते। जनसेविका में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। कोरोना ऑफ कोर्स एक बीमारी है, थोड़े टाइम में हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अभी महामारी इसलिए है कि लोगों में एक भय व्याप्त है, गलत जानकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपको लक्षण है, बुखार आया तो बुखार को लेके केवल एक ही मानसिकता है कि मुझे कोरोना तो नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो पेशेंट अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, मुझे कोरोना नहीं है। बट कोरोना के अलावा क्या है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। तो मैं कहूँगा बीमारी होते हुए यह महामारी का रूप ले चुकी है, क्योंकि लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर कमलेश जी, कोविड या यूँ कहें कोरोना, इसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं और ये किस प्रकार से पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोविड हो चुका होता है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो एसिम्प्टोमेटिक से लेके बहुत भयंकर स्टेज तक भी इसके लक्षण हो सकते हैं। सामान्यतः इसके लक्षण होते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी होना, बुखार आना। अभी जैसे कि हमने एक जागरूकता के लिए मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी बाहर जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि हमारा थर्मल स्कैनिंग होता है, तो उसको लोग समझते हैं ये कोरोना टेस्टिंग हो रहा है। बट इट इज़ नॉट कोरोना टेस्टिंग। ये केवल आपका फीवर चेक किया जाता है कि आपको फीवर है या नहीं है, जो कि एक कॉमन लक्षण है कोविड-19 का। तो कोविड-19 जैसे कि मैंने बताया कि कई बार बिना लक्षण के भी होते हैं, कई बार बहुत भयानक लक्षण भी होते हैं, लेकिन जो कॉमन लक्षण है वो ये है सर्दी, जुकाम, सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ होना जो कि कॉमन है, और बुखार आना, ये कॉमन लक्षण है। सर, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह संक्रमित है और संक्रमित होने के पश्चात उसे प्राथमिक तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, संक्रमित हो ऐसा लगता है उसको, सबसे पहले उसको जो अपने आप को सभी लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने आस पड़ोस से किसी के भी संपर्क में आए तो दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि आपको अगर बीमारी हुई तो दूसरों को ना फैले। दूसरा, आप अपने मुंह पे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए तो अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें। तीसरा, किसी भी चीज़ों को अपने मुंह पे हाथ लगाने के बाद या खांसी के समय में हम अक्सर अपना हाथ मुंह पे ले जाते हैं, खांसते हैं, फिर उसी हाथ को हम लोग अलग अलग जगह पे लगाते हैं, तो सरफेसेस पे ना लगाएं। तो उससे क्या है कि इसका संक्रमण नहीं होगा। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा, ऑफकोर्स अगर आपको कोरोना हुआ या किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उसको अपनी खुद की तो केयर करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए उसको लक्षण क्या है। अगर सामान्य लक्षण है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, अपने आप कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक जरा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी है। आपको जो सामान्य मलेरिया भी होता है, हम लोग भी कहते हैं ना कि केवल मलेरिया हुआ है, ठीक हो जाएगा, चलो दवाई ले लेंगे डॉक्टर साहब के पास। सेम, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने लक्षण बताइए, डॉक्टर को लगेगा तो वो टेस्ट करवा लेगा। आप अपना दिमाग मत लगाइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का इलाज नहीं है, बट इसको हम लोग केयर करके आराम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर कमलेश जी, सामान्यतः कोविड टेस्ट की जांच के उपरांत जो भी समय लगता है, लगभग 3 या 4 दिन की प्रोसेस होती है जिसमें रिपोर्ट आती है, और उस बीच में जो भी व्यक्ति है संक्रमित हुआ है वह अपने आसपास, अपने पड़ोसियों, अपने घर परिजन सभी लोगों से मिलता जुलता है। यह कितना घातक हो सकता है? देखिए, ये हम लोगों को एक गाइडलाइन दिया हुआ है, ICMR का एक गाइडलाइन है। अगर कोई सैंपल लेने जाता है या कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी उस व्यक्ति का सैंपल लेता है, जो कि स्वैब होता है, ओरोफेरिंजियल स्वैब, नेजोफेरिंजियल स्वैब, या किसी भी फॉर्म में आप सैंपल लेते हो, तो व्यक्ति को सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि जब तक आपकी रिपोर्ट ना आए तब तक आप बाहर ना निकलें, अपने आप को आइसोलेटेड रखें, लोगों से दूर रखें। तो चाहे किसी भी पर्पज़ से आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, किसी भी पर्पज़ से आपने कोरोना टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक आप किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले। ये सबसे बड़ा मेरा आग्रह भी है,
कई बार लेबोरेटरी में इतना काम होता है तो वो बोलना भूल भी जाते हैं, बट ये सबसे बड़ा गाइडलाइन है कि अगर आपने टेस्ट के लिए सैंपल दिया है, जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक आप बाहर ना निकलें और अपने आप को दूर ही रखें लोगों से। सर कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट आने के पश्चात किसी व्यक्ति को निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होती है और किसी व्यक्ति को पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हो रही है लेकिन उसे सामान्यतः सामान्य बुखार या सामान्य जुखाम के लक्षण हैं और यहाँ उसे रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी हम लोग भी लैब में डायग्नोसिस करते हैं, कई बार पेशेंट हमारे पास रोज़ आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सर मुझे बुखार आ रहा है तो क्या मुझे कोरोना तो नहीं है? तो हम उनको यही बोलते हैं सर आप कोरोना के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप पहले ये देखो बुखार आ रहा है तो उसके और भी कारण है। जैसे कोरोना के अंदर जो हम लोग अभी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें 1-2% या 3% जानलेवा होता है, घातक होता है उस लेवल तक, बाकी 97 to 99% तो ठीक ही हो रहे, तो वो उतना घातक नहीं है। आप अगर पैनिक नहीं होते तो और भी कम घातक है वो। लेकिन बाकी जो बीमारियां हमारे देश में जो व्याप्त हैं, जैसे कि मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, कॉमन वायरल बुखार हुआ, इनसे भी तो बुखार आ सकता है। आप केवल इतना क्यों सोचते हो कोरोना ही बुखार करता है? बुखार के तो बहुत सारे और भी कारण हैं। क्या कोरोना के पहले तक बुखार नहीं आता था लोगों को? तो उस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बुखार का कारण केवल कोरोना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बुखार आने पे आप अपनी जो जांच करवाना चाहिए वो एक CBC, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन सारा कुछ देखा जाता है। मलेरिया, विडाल टेस्ट जो कि कॉमनली टाइफाइड के लिए किया जाता है। डेंगू टेस्ट अगर संभव हो, थोड़ा कॉस्टली होता है, संभव हो डेंगू टेस्ट भी करवा लें। यूरिन इन्फेक्शन कॉमन होता है, यूरिन टेस्ट भी करवाएं। इसके साथ में अगर कोरोना के लक्षण लगते हैं तो कोरोना टेस्ट भी करवाएं। मगर यदि आपको बुखार आ रहा है और अगर आपको बोला गया है कि आपको कोरोना नहीं है तो आप निश्चिंत होकर मत बैठिए। बुखार के और भी कई सारे कारण हैं, उनके ऊपर फोकस आपका रहना चाहिए। निश्चित तौर से सर, जो सामान्य रूप से अगर देखा जाए इस टाइम पे मौसमी बीमारियों का सीजन चल रहा है, जैसे टाइफाइड हो गया, आपने बताया अभी विडाल टेस्ट का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान खतरा है लोगों को तो कोरोना से ज़्यादा अन्य बीमारियों से भी है। आप कह सकते हो कोरोना से ऑफकोर्स खतरा है, क्योंकि कोरोना का ट्रांसमिशन जितना ज़्यादा हो रहा है, नई बीमारी है, लोगों में नॉलेज की कमी है, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी नहीं है। ऑफकोर्स कोरोना अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर है, पर उतना बड़ा डेंजर नहीं है जितना बाकी चीज़ों को आप अवॉइड करके ले लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अनडाइग्नोस्ड डेंगू अगर है आपको और आपने अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो डेंगू से जो सीवियरिटी की पॉसिबिलिटी है वो अप टू 10% है, 10 to 15% तक भी है। इवन टाइफाइड का भी सीवियरिटी रेट बहुत ज़्यादा है। कभी किसी आर्टिकल में रिपोर्टेड जो मोर्टालिटी है, जब ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था तब जो मोर्टालिटी थी अप टू 30% भी थी विडाल में, जो टाइफाइड के कारण से होता था। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। डॉक्टर कमलेश जी, एक और कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, और दूसरी तरफ यह बातें आती हैं कि लोग बाग ठीक हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं वापस। हमारे भारत का या मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो रिकवरी रेट लगभग काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास कैसे हो रही हैं? इलाज नहीं है, फैक्ट है, बट अगर अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉमनली भी इतने सारे वायरल इन्फेक्शंस और रूटीनली होते रहते हैं। लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्सपोजर है इस तरह के। अगर कोरोना वायरस का नहीं है लेकिन कोरोना जैसे वायरसों का एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो जिसके कारण से हमारे ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है जो कि उस जैसे वायरस के लिए बनी होती है पहले से, तो उस वायरस में भी थोड़ी हद तक अपने को प्रोटेक्शन दे जाती है। दूसरा, अगर आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, आप फिट हो, हेल्दी हो, खान पान अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, खाने पीने में उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हो, हमेशा खाने से पहले अपने हाथों को धोते हो, लोगों से बात करते समय एकदम क्लोजली बात नहीं करते हो, तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हो जाए तो पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सर, अगर इस बीच में कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस पर खान पान के रूप में क्या विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? खान पान में अपने क्या संतुलित आहार के रूप में वह व्यक्ति सम्मिलित करें? देखो, खान पान में अभी ऐसे खान पान के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, परंतु अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो खाने पीने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जूस, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। हो सके तो प्रोटीन डाइट थोड़ी ज़्यादा लें, क्योंकि एंटीबॉडीज़ आफ्टर ऑल बनती तो प्रोटीन से ही है, तो प्रोटीन डाइट अच्छी लें। बिना मतलब के तली गली चीज़ें, ऐसी चीज़ें न खाएं जिससे हो सकता है अभी कई लोग अपने घरों में बंद हैं, आइसोलेटेड हैं, किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो घर के अंदर ही रहता है, तो एक्टिविटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप फैटी डाइट या ऐसी लेंगे तो आपको बाकी क्रोनिक इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपना बैलेंस डाइट लो। जो बैलेंस डाइट अपने हम लोग घरों में भी, हमारे घर वाले भी सिखाते हैं
कि आप खान पान अच्छा रखो, टाइम से खाओ, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम से खाना खाओ। अगर आदमी सुबह 10 बजे खा रहा है तो रोज़ सुबह 10 बजे खाने की आदत डालें। रात को अगर 6-7 बजे खा रहा है तो उसी टाइम पे खाने की आदत डालें। हर टाइम अलग अलग टाइम पे ना खान पान रखें, तो वो एक बेहतर तरीका है। सर, कोरोना लक्षण के लैब टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है? देखिए, लैब टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, अभी तक हम लोग भी अंडर रिसर्च है, मैक्सिमम चीज़ें रिसर्च हो रही हैं। कई बार हमको पता चलता है कि इस जीन से हम डिटेक्शन बेटर कर सकते हैं, कई बार पता चलता है नहीं उस जीन का डिटेक्शन करके बेटर डिटेक्शन होगा। अभी नोवेल वायरस है, एक तरह से नया वायरस है, हमारे लिए भी नया है, लोगों के लिए भी नया है, तो थोड़ा दिक्कत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जहाँ तक अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग काफ़ी हद तक आपको अच्छी रिपोर्ट देती है। मोर देन 80% टेस्टिंग का रिजल्ट परफेक्ट होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि कोरोना के इलाज के संदर्भ में किन किन मेडिसिन का उपयोग किया जा रहा है, वह कितनी प्रभावी हो रही हैं और लोग बाग उससे कितना जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं? देखिए, मेडिसिन का जहाँ तक बात है, अभी हम लोग मेडिसिन जो देते हैं वो पेशेंट के स्टेटस पे देते हैं। जैसे उसका स्टेटस कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसका डिजीज़ का ग्रेडिंग कैसा है, अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चूँकि हम लोग एक कॉमन लोगों के लिए हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा कन्वर्सेशन कॉमन पीपल के लिए, तो हम लोग इतना ज़रूर बोल सकते हैं, अगर आपको कोई भी लक्षण लगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। दूसरा, खान पान एकदम परफेक्ट रखें। तीसरा, जितना हो सके हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन ज़रूर करें। चौथा, जो हमारे आयुर्वेदिक उपचार हैं, जैसे काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, गार्गल करना, गरारे करना, रेगुलर गरारे करना, जिससे आपका वायरल लोड कम हो सकता है। आफ्टर ऑल जो वायरस जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या ओरोफेरिंजियल कैविटी में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको तो आप कम कर सकते हो। तो वायरल लोड कम होता है, ऑफ कोर्स इट कैन बी बेनिफिशियल। इसके बाद में जो मेडिसिन हैं, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको लगता है कि नहीं आपका CRP लेवल करवाया, LDH लेवल कराया, D डाइमर करवाया, CBC किया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान किया जाता है ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट का डिपेंड करता है एक पर्सन को सिवेरिटी किस लेवल का और किस लेवल का उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोरोना के टेस्टिंग और इलाज पर लोगों को संदेह क्यों हो रहा है? नहीं, संदेह के तो बहुत सारे कारण हैं जी। संदेह के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, जी। क्योंकि एक लोगों का मानसिकता रहता है। कई बार किसी को लगता है कि नहीं मुझे कोरोना हो गया है, मतलब उसको खुशी मिलती है। हम लोगों ने कई बार देखते हैं कि एक ऑटोक्रेटिक मानसिकता होती है, एक मतलब अलग सी मानसिकता होती है कि नेगेटिव चीज़ों को लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो कई लोगों की मानसिकता होती है कि उनको नेगेटिविटी बहुत पसंद होती है, कई लोग उस चीज़ों की बुराइयाँ भी करते हैं, कई लोगों को संदेह भी होता है। पर जो भी हो, संदेह, मैं कहता हूँ कि संदेह हो तो आप खुद ही अपनी इच्छा से दोबारा टेस्ट करवा लें, सबसे बेहतर तरीका ये है, बजाय कि किसी को दोष दें, क्योंकि ये आपके लिए जितनी नई बीमारी है उतनी टेस्ट करने वालों के लिए भी नई बीमारी है और उतना ही गाइडलाइन बनाने वालों के लिए भी नई बीमारी है। तो ये कोई संदेह का विषय नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के लक्षणों के विषय में हर आदमी को पता है, अभी हर आदमी जानता है कि कोरोना किस कंडीशन में हो सकता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगर आपको लगता है तो दोबारा टेस्ट करवा लीजिए, सबसे आसान तरीका ये है। सर, कोरोना के इलाज के संदर्भ में अगर देखा जाए, वर्तमान परिदृश्य की जो महामारी है, इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल स्तर पर हो, चाहे जन जागरूकता के संदर्भ में हो। ये प्रयास कितने सफल हैं, कितने कारगर साबित हो पा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, सरकारी प्रयास बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकारें जितना काम कर रही है उससे ज़्यादा काम हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बीमारी आफ्टरऑल हमको नुकसान पहुंचाने वाली, सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। तो अगर आप सरकारी प्रयासों की बात करेंगे तो ऑफकोर्स सरकार ने बहुत प्रयास किए। कई सरकारी लोग अपनी ड्यूटी करते हुए, प्राइवेट लोग भी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, अपने नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, स्वीपर हैं, हमारे नगर पालिका के वर्कर हैं, सब लोगों ने, कितने लोगों की न जाने कितनी बीमारियां हुई हैं उनको, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऑफकोर्स सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की जवाबदारी है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप खुद को सेफ नहीं रख सकते हो, तो सरकार पे लांछन लगाना या किसी और की गलती निकालना है, ये मुझे लगता है कि गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं,
क्या वह कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम हैं? बिल्कुल। कोरोना महामारी क्या किसी भी महामारी से लड़ने में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सक्षम है, क्योंकि हमारे पास जितने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, जितना इंटेलिजेंट स्टाफ है, जितना डेवोटेड दिन रात काम करने वाला पैरामेडिकल स्टाफ है, लोगों की जो एक भावना है, इमोशंस है, लोगों का काम करने का तरीका है, हर लोगों के लिए एक टेंडर केयर करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा है। और सरकार भी नियमित तौर पे अपने प्रयास करने में लगी हुई है। और हमारे पास साधन सुविधाओं की भी इतनी कमी नहीं जितना हम लोगों को लगता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की सावधानी बरतें, तो ही हम लोग बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा। सर, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, इस महामारी से लड़ने के लिए क्या समाज की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है? समाज भी कुछ योगदान प्रदान कर रहा है? बिल्कुल। अभी अगर आप लोगों की बात करें, लोगों ने हर चीज़, जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं वो सब अक्षरतः उन्होंने फॉलो की है। ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किए, कुछ ही लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों ने फॉलो किए। इसीलिए हमारा देश आज भी अमेरिका, इटली जैसे हालात में पहुंचने की संभावना बिल्कुल कम है। वो इसीलिए कि हम लोग जन जागरूकता बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, लोग समझते हैं, लोग अपने नियमों को समझते हैं, काम उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, चीज़ों को मानते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो बिल्कुल लोग सामाजिक भूमिका है हमारे यहाँ पर, समाज भी अपनी भूमिका निभा रहा है इस चीज़ में। डॉक्टर कमलेश जी, वैसे तो आपकी सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उसके आगे मैं प्रश्न तो नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन एक सामान्य सा मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय की जो कोरोना महामारी की बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उसमें क्या कहीं कुछ कमी आपको नज़र आ रही है? उस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, उस विषय पे हम मैं चाहूँगा कि उस विषय पे हम लोग ना दें ध्यान, क्योंकि जितनी कमी सरकार की होगी उतनी ही कमी आपकी भी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार आप ही की है, आपसे ही सरकार बनती है, सरकार कोई अलग से एलियन नहीं है। डॉक्टर कमलेश जी, क्या आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रमुख रूप से किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए? देखिए, कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको कोरोना के लक्षण है, जैसे कि बुखार, तो बुखार आ रहा है तो बुखार के दूसरे लक्षणों पर अवश्य ध्यान दें, उसके कारणों का पता करने की कोशिश हमेशा करें, क्योंकि इनके और भी कारण हो सकते हैं। पहला ये। दूसरा ये कि आप नियमित तौर से साफ़ सफाई पे ध्यान दें, हैंड हाइजीन, बिना हाथ धोए कुछ भी ना करें, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा, हम लोग मेरा पर्सनल है कि हम इंडिया में हम जो नीम का पेड़ है उसको बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक मानते हैं। तो मेरे जितने भी मिलने वाले उनको मैं, बड़ी ओल्ड सी सलाह है बट मैं आपको भी बताना चाहूँगा, ऐसी सलाह हम दे सकते हैं कि नीम के पत्ते लेके उसको पीस के, उसको छान के, उसका पानी, जो हमारी टंकी होती है ऊपर पानी की वाटर टैंक होती है, उसके अंदर हम डलवा देते हैं, तो हर नल में नीम का पानी जाएगा, तो कुछ हद तक वो एंटीसेप्टिक का काम करता ही करता है। और नीम के पेड़ के लिए कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन एंटीसेप्टिक होता है, इससे बढ़िया एंटीसेप्टिक इस धरती पर मौजूद नहीं है। तो वो आप हर किसी को, आपके जितने भी मिलने वाले, उनको सलाह दे सकते हो, क्योंकि सबसे आसान तरीका है, थोड़ा नीम के पत्ते लिए, उसको आपने पीसा, उसका रस निकाला, उसको टंकी में डाल दिया, हर जगह वो जाएगा। दिन में जब भी हो आप गार्गल करते रहें, हल्का गुनगुने पानी में हल्दी डाल के, हल्दी भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, उससे भी आप गार्गल कर सकते हो दिन में 2-3 बार। जब भी आप बाहर से आएँ अपने हाथ पैर धोएं, अच्छे से साबुन से साफ हाथ पैर धोएं। मुंह पे हाथ लगाने से पहले हमेशा हाथों को साफ करके ही मुंह पे हाथ लगाएं, उसके पहले बिना हाथ ना लगाएं। खाने के पहले हाथ धो के खाना खाएं। स्वच्छता का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, अगर ज़रूरी नहीं हो समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए, जिसके लिए मैं जनसेवक समाचार की ओर से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों और इसी तरह लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलवाते रहें। धन्यवाद।